बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इसम ज़मीर की 8वीं किस्म के बारे में, आज मैं आपसे बात करूंगी इसम ज़मीर की 9वीं किस्म के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे 9 काइंड ऑफ प्रोनाउन, और इसका नेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी उर्दू में अगर इसको कहा जाए तो ज़मीर माकूस कहलाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम इसकी उर्दू में डेफिनेशन की तरफ आएँ तो वो हमारे पास होगा वो लफ्ज़ जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ख़ुद ये काम किया, उसने ख़ुद वो काम किया, तुम ये ख़ुद करते हो। ये जो ख़ुद का लफ्ज़ है, इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंग्लिश में ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो आपके सामने ये मैं बताती हूँ। माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, एटसेट्रा। ये जितने भी हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए अब इनकी ज़रा सेंटेंसेस वाइज इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है, आई एम मेकिंग शेरी अ कप ऑफ टी। मैं बना रहा हूँ शेरी एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का एक कप, शेरी मैं ख़ुद बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है ये मेरे पास आ गया, आई एम मेकिंग हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि मैं उसके लिए ख़ुद कॉफ़ी का एक कप बना रही हूँ। इसमें जो मेरे पास हिम है ये मेरे पास आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर। ये भी सही है जुमला। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, दूसरे सेंटेंस को एज एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम मेकिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, जो मी है वो पर्सनल प्रोजेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, यानी मफूली हालत। जबकि ये काम मैं ख़ुद कर रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे मी अगर इस्तेमाल होगा तो वो मेरे पास रॉन्ग है, गलत जुमला कहलाएगा। आई एम मेकिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये जुमला यहाँ पे अगर मैं मी का इस्तेमाल करूँ तो वो रॉन्ग है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी मैंने माई सेल्फ को एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो ये जुमला जोन सा है, ये जो सेंटेंस है ये सही है कि मैं ख़ुद अपने लिए एक कॉफ़ी का कप बना रही हूँ, या मैं ख़ुद कॉफ़ी का एक कप बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया सेंटेंसेस के हवाले से इसकी एग्जांपल्स। अब अगर देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के यूजेस क्या हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के यूजेस दो तरह के हैं। एक तो ये है कि वी यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जोन सा है वो उसके लिए एक ही बंदे को चुना जाए। ठीक है, एक ही बंदे को लिया जाए, एक ही बंदा हो, सेम पर्सन, यानी कि हम एक बंदे का सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हों और उसका ऑब्जेक्ट, उसका फ़ाइल भी इस्तेमाल करे हो कि वो काम को भी खुद कर रहा है और जो काम हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट उसी का है। ठीक है, अब जो सेकंड इसका यूज़ है वो है ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ए लिखा है तो यहाँ से एस मिट जाएगा। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, या एक ऑब्जेक्ट है डेट रिफ्लेक्स, जो कि रिफ्लेक्स होता है किसकी तरफ? सब्जेक्ट की तरफ, जो कि सब्जेक्ट की तरफ इस तरह
सब्जेक्ट की तरफ आके रिफ्लेक्ट होगा, उसके साथ उसका अक्स बन जाएगा, ठीक है। मसलन इसकी एग्जांपल मैं बता देती हूँ। सना इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ, सना खुद तैयारी कर रही है फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सना, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, यानी सना सब्जेक्ट है, काम कर रही है और दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, यानी हर सेल्फ। अब हर सेल्फ जौन सा है वो बैक टू क्या है, सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बैक टू सब्जेक्ट है, ये इसका दूसरा इस्तेमाल है, यानी सना जौन सी है एज ए ऑब्जेक्ट भी काम कर रही है और एज ए सब्जेक्ट भी काम कर रही है। अगर हम देखें, वी कैन यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कितने किस्म के ऑब्जेक्ट, 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे ये कर लें कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं 3 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की टाइप के तौर पर। पहली हमारे पास टाइप क्या है, पहली आ जाएगी जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट यानी कहीं से होता हुआ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, वो कैसे, उसकी हम थोड़ी सी डिटेल को सामने रखते हैं। पहला हमारे पास है एज एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर टू रिफ्लेक्ट, जौन सा रिफ्लेक्ट होता है बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बैक के तौर पर, ठीक है। मसलन शेरी इज़ टीचिंग हिमसेल्फ टू प्ले द गिटार, शेरी सीख रहा है खुद गिटार को बजाना। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, शेरी, क्योंकि शेरी सीख रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी हमारे पास शेरी होगा, क्योंकि शेरी इज़ टीचिंग शेरी, क्योंकि शेरी खुद सीख रहा है, इसलिए हिमसेल्फ बैक टू शेरी। जो ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्ट किसे करेगा, सब्जेक्ट। यूँ समझ ले ऑब्जेक्ट जौन सा है वो पीछा किसका करेगा, सब्जेक्ट का। अब नोटेड पॉइंट मेरे पास ये है, द पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। जो मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन है, यानी माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, वो हमेशा जल्दी से मेरे पास वर्ब के बाद आएगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहला मेरे पास है वर्ब, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है जी, टीचिंग, ठीक है। काम हो रहा है ना, काम जिस काम जो भी काम हो उसको हम वर्ब कहते हैं, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, ठीक है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, और जो काम कर रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, वो हमारे पास होता है मफूल, यानी कि ऑब्जेक्ट। ये मैंने एक वीडियो में अलग से इसकी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आता है आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मैं खुद गिटार को बजाना सीख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वर्ब क्या आएगा, टीचिंग। टीचिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सना इज़ टीचिंग हर सेल्फ टू प्ले द गिटार, सना खुद गिटार बजाना सीख रही है, ठीक है। वर्ब टीचिंग हर सेल्फ, खुद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया, हम लुत्फ़अंदोज़ हुए, अवर सेल्फ, खुद, एट द बीच, साहिल पर, ठीक है। इंजॉयड आवर सेल्फ्स, अब इंजॉय किया है, इंजॉय हमारे पास क्या आ रहा है, वर्ब के फॉर्म में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हारून ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द कार एक्सीडेंट, हारून खुद को ब्लेम ठहराता है, खुद को कसूरवार ठहराता है फॉर द कार एक्सीडेंट, कार के हादसे के लिए खुद को इल्ज़ाम ठहराता है,
खुद को खुद पर ये सारा इन्हिसार करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेम्ड मेरे पास एज ए वर्ब यूज़ होगा, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। ये मेरी थी पहले यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा मेरे पास आता है ऑब्जेक्ट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अब एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मसलन हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं। वी यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, जिसमें भी वो यानी वो पहले डायरेक्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, अब ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मसलन किसी की तरफ से होता हुआ वो आएगा। वो कैसे, उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। यानी सब्जेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बैक रिफ्लेक्ट होकर वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब शेरी इज़ मेकिंग हिमसेल्फ अ सैंडविच। शेरी खुद के लिए बना रहा है एक सैंडविच, ठीक है। द सब्जेक्ट इज़ शेरी, सब्जेक्ट तो शेरी है, काम तो शेरी कर रहा है, ठीक है। बना क्या रहा है, सैंडविच बना रहा है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो भी शेरी है। क्यों, क्योंकि द सैंडविच इज़ फॉर शेरी, सैंडविच ऑलरेडी शेरी के लिए है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी शेरी आ गया और सब्जेक्ट भी शेरी आ गया। अब सैंडविच हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हिमसेल्फ यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट करता है बैक टू शेरी, ठीक है। यानी यहाँ पे हिमसेल्फ शेरी की तरफ ही एज ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर, ठीक है। ये मेरे पास था दूसरा, यानी जहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। अब मेरे पास इसमें नोटेड पॉइंट क्या है, नोटेड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ये आता है कि द पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। ऊपर भी यही था कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सी है उसकी जो पोजीशन है वो जल्दी से किसके बाद आती है, वर्ब के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई पेरेंट्स हैव बॉट देमसेल्व्स अ न्यू कार। मेरे वालदैन ने एक खुद की एक नई कार खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पास क्या आएगा, माई पेरेंट्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या आ रहा है, देमसेल्व्स। देमसेल्व्स किसके बाद आ रहा है, बाउट के बाद आ रहा है, ठीक है, वर्ब के बाद आ रहा है। अच्छा जी, ये था मेरे पास दूसरा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यानी एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद के तौर पर करते हैं। तीसरे नंबर पे मेरे पास आता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन वी यूज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस टू रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट। बात तो वही है, यहाँ पे अब फ़र्क क्या आता है, यू ऑफन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अक्सर बात करते हो अपने बारे में, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, यू। बात क्या करते हो, तुम बात करते हो, सब्जेक्ट है, यानी तुम बात कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो यू। अब यहाँ पे टॉक टू जो है टू प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब यू टॉक टू यू, यानी तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तुम अक्सर अपने बारे में बात करते हो, खुद के बारे में बात करते हो, तो मेरे पास यहाँ पे टू जो सा रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है। नोटेड पॉइंट मेरे पास क्या है, द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे जो पोजीशन है वो जल्दी से किसके बाद आती है, फ़ौरन प्रेपोजिशन के बाद आती है। मसलन सना इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर।
सना खुद को देख रही है एक आईने में। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। एट के बाद क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कॉमन रिफ्लेक्सिव वर्ब जौन से इन इंग्लिश में जो कॉमन यूज़ होते हैं वो मेरे पास ये हैं। वी कैन यानी कि जो अमूमन आम ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के तौर पर। ठीक है, वी कैन यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब लाइक, यानी वर्ब्स के तौर पर हम जिनको वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं वो मेरे पास एक आ जाएगा अम्यूज़ इस्तेमाल करना, ब्लेम ठहराना, इल्ज़ाम ठहराना, कंटेंट कट, ड्राई, एंजॉय, हेल्प, हर्ट, इंट्रोड्यूस, किल, प्रिपेयर, टीच। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सना इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू माई पेरेंट्स। सना जौन सी है मेरे पेरेंट्स के सामने अपने आप का तारुफ कराती है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस्ड है वो एज ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुआ, ख़ुद लुत्फ़अंदोज़ हुआ एट द पार्टी में। तो ये मेरे पास इंजॉय जौन सा है वो मेरे पास वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे पास ये हैं। वर्ब जौन से हैं वो डेट आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, जो फेल होते हैं वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं। मसलन पहली एग्जांपल है बिज़ी वन सेल्फ, कोई एक मसरूफ़ है। प्राइड वन सेल्फ, किसी एक पर इन्हें फ़ख्र किया जा रहा है। ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए वेटिंग करते हुए, बिजीड माई सेल्फ रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़ते हुए ख़ुद को मैंने बिज़ी रखा। अब क्या करना था? रीज़न क्या थी कि जी टाइम को पास करना था। ठीक है, अच्छा जी, ये था वर्ब्स डैट चेंज देयर मीनिंग व्हेन रिफ्लेक्सिव। जब भी हमारे पास वर्ब्स जौन से होते हैं वो तब्दील होते हैं, उनके मीनिंग तब्दील हो जाते हैं जब उनको रिफ्लेक्सिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये 4 मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम अमूमन तौर पर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे पास उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। पहला है अप्लाई। आई अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब टुडे, मैंने अप्लाई किया एक नई जॉब के लिए आज। ठीक है, इफ़ यू वांट टू पास योर इंग्लिश एग्ज़ाम, अगर तुम चाहते हो कि तुम पास कर लो इंग्लिश एग्ज़ाम, यू मस्ट अप्लाई योर सेल्फ। अब ऊपर के जुमले में मीनिंग कुछ और है, जुमले का मीनिंग कुछ और है, नीचे के जुमले का मीनिंग कुछ और है। यानी अगर तुम चाहते हो इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना, यू मस्ट अप्लाई योर सेल्फ, तो तुम्हें खुद अप्लाई करना चाहिए। अब यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें यानी कि सख्त, वो एक किस्म की नसीहत कर रहा है, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। मीनिंग कुछ और है, यानी हमने लफ्ज़ एक ही लिया है लेकिन उसके मीनिंग 2 तरह के आ जाते हैं। हेल्प, शेरी हेल्प सना विद हर होमवर्क, शेरी ने सना की मदद की उसके होमवर्क में। ठीक है, शेरी हेल्प हिमसेल्फ टू अ बियर, शेरी ने बियर को यानी कि पकड़ने के लिए या बियर लेने के लिए ख़ुद की मदद की। शेरी टू का बियर, शेरी ने एक बियर ली। ठीक है, ऊपर बियर का अब हेल्प का मतलब कुछ और आ रहा है, नीचे का हेल्प का मतलब कुछ और आ रहा है, यानी वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। आई फाउंड माई कीज़ टुडे, मैंने यानी मुझे मिली मेरी जो चाबियां हैं आज। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। आई फाउंड माई सेल्फ लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम, इस सुबह मैंने अपने आप को पाया लेटा हुआ किसके? बाथरूम के फ्लोर पर, बाथरूम के फर्श पर। अब यहाँ पे मेरे पास फाउंड जो उनसे फाइंड, वो मेरे पास 2 तरह से उसका मीनिंग चेंज हो चुका है। अब दूसरे वाले जुमले में उसकी रीज़न क्या आती है? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान था। व्हेन आई डिस्कवर्ड आई वॉज ऑन द फ्लोर, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था जब मैंने अपने आप को पाया या अपने आप को देखा कहाँ पे? फर्श पर। ठीक है, आई सा, अब तीसरा क्या है? सी। आई सा शेरी इन लाहौर यस्टरडे, मैंने शेरी को देखा लाहौर कल। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई सा माई सेल्फ एज अ सिंगर, जब मैं बच्चा था तो मैंने अपने आप को पाया एक सिंगर।
आई प्रिटेंडेड टू अ सिंगर, मैं परेशान हुआ एज ए सिंगर। आई इमेजिन डैट आई वाज अ सिंगर, मैंने फिर ये तसव्वुर किया कि मैं एक सिंगर था। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं 4 के 4, इसमें मैं एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग के तौर पर उसका जुमला बना रही हूँ। यानी वर्ब का अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब्स को यूज़ करें तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सरसाइज या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये मिस्टेक्स नंबर 1 का जो टेबल है वो ये है कि हम जी आम रूटीन में मिस्टेक्स क्या करते हैं। वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर अ प्रपोजिशन। हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि प्रेपोजिशन की प्लेस जो जगह होती है ना प्रेपोजिशन की, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। या विद, इफ़ इट इज़ ऑब्वियस डैट द मीनिंग इज़ रिफ्लेक्सिव हो, में भी अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मीनिंग जोन सा है वो मुख्तलिफ हो जाता है। मसलन वी यूज़ पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हम जब इस्तेमाल करते हैं, मसलन जैसे पीछे मैंने इस्तेमाल किया था मी का, अगर आप को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने मी का पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया था, लेकिन वो सेंटेंस शुरू में वो सेंटेंस मेरे पास रॉन्ग आ रहा था और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है जी ये, ठीक है। उसी का ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है कि हम जब वी यूज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन मफूली हालत में इस्तेमाल करते हैं, वो उसको कैसे किया जाता है और सेंटेंस के तौर पर वो रॉन्ग है या सही है, ठीक है। ही टुक हिज अम्ब्रेला विद हिमसेल्फ, उसने अपने साथ उसने ख़ुद के साथ अपनी अम्ब्रेला ली, गलत है। हम यहाँ पे वो ख़ुद ये काम कर रहा है, हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हिमसेल्फ की जगह हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी वो ख़ुद ये काम कर रहा है तो हम लिखेंगे ही टुक हिज अम्ब्रेला विद हिम, उसने अपने साथ अपनी अम्ब्रेला रखी या ली, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अच्छा, आगे अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, हम कभी भी एज ए सब्जेक्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन मार्क एंड माई सेल्फ, मार्क या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपनी वर्डिंग में शैरी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी। शैरी एंड माई सेल्फ वेंट टू लंदन, शैरी और मैं खुद कहाँ गए, लंदन, ठीक है। ये मैं खुद गलत है क्योंकि शैरी और मैं जा रहे हैं तो आई का इस्तेमाल होगा, शैरी एंड आई, ये सही जुमला है, ठीक है। आगे मिस्टेक नंबर जो 2 है वो मेरे पास आ जाती है ये। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम कॉमन मिस्टेक जो यूज़ करते हैं कि हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो एक्शन के लिए, वो तो मेरे पास वर्ब्स के तौर पर था ना, हम वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एक्शन, एक्शन के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डैट पीपल यूजुअली डू फॉर देमसेल्व्स, जो कि लोग अमूमन तौर पर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी चले मैं शैरी का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। शैरी, ठीक है। शैरी शेव्स हिमसेल्फ एवरी मॉर्निंग, शैरी हर सुबह अपनी शेव खुद करता है, यानी शैरी ये काम खुद, अपना काम खुद कर रहा है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ का कोई नहीं बनता क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता, ये रॉन्ग होगा। शैरी शेव्स एवरी मॉर्निंग, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि शैरी शेव करता है हर सुबह। सना इज़ ड्राइंग हर सेल्फ हर हेयर, सना खुश्क कर रही है अपने बालों को खुद, नहीं,
सना के बाल हैं तो सना ने काम करना है, तो सना इज़ ड्राइंग हम सिर्फ ये कर सकते हैं वर्ब के साथ उसका पर्सनल प्रोनाउन हर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंगल पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर यूज़ हो रहा है औरत के लिए, जो मैंने आपको टेबल में पिछली वीडियो में बताए थे। शी इज़ ड्राइंग हर हेयर, वो अपना, अब सना इज़ ड्राइंग हर हेयर, सना अपने बाल खुश्क कर रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सना अपने बाल खुद खुश्क कर रही है, नहीं। वकार इज़ ब्रशिंग हिमसेल्फ हिज टीथ, वकार जो सा है वो अपने खुद के दांत ब्रश कर रहा है, गलत है। वकार इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, ये सही है कि जी वकार अपने दांत ब्रश कर रहा है। ये थी कॉमन मिस्टेक्स हमारे पास। ये एक टेबल है मेरे पास कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ, पिछला भी टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पे हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, सेकंड पे हम पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि मी का मैंने इस्तेमाल किया था सेंटेंस में, उसके हवाले से वो इस्तेमाल करेंगे। फिर थर्ड पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मेरे पास आता है आई का अगर मफूली हालत देखी जाए पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे पास उसका माई सेल्फ आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वो मेरे वाहिद की के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया था, और पहले फर्स्ट पर्सन प्लूरल जमा के तौर पर इस्तेमाल करूँगी वी, उसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरे पास बनता है अस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे पास बनता है आवर सेल्व्स, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। सेकंड पर्सन प्लूरल के तौर पर अगर इस्तेमाल यही होगा यू योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हम मेल मर्द के लिए इस्तेमाल करें ही, उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है हिम, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल औरत के लिए शी, हर, हरसेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर यानी बेजान चीज़ के लिए इट इटसेल्फ, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करें तो वो मेरे पास बनता है जी दे, उसकी जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं वो देम, पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। ये मेरे पास एक छोटा सा टेबल था, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब एंड पे मैं अगर आपसे एक एक्सरसाइज के तौर पर बात करूं कि एक्सरसाइज देखते हैं कि कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं इन जुमलों के लिए, इन जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने यहाँ पे करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके सब्जेक्ट के तौर पर लगाना है। शेरी इज़ मेकिंग डैश अ सलाद, शेरी इज़ मेकिंग हिमसेल्फ अ सलाद, शेरी सलाद अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये मैंने पीछे एग्जाम्पल के तौर पर ये जुमला बता दिया है, ठीक है। अब जो फर्स्ट है मेरे पास सेंटेंस, वकार यू मस्ट प्रीपेयर डैश फॉर द इंटरव्यू, वकार तुम्हें करना चाहिए प्रीपेयर तैयार होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू खुद को, वकार योर सेल्फ आ जाएगा, यू का इस्तेमाल योर सेल्फ। आवर चिल्ड्रन आर टीचिंग डैश इंग्लिश, हमारे जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं खुद इंग्लिश, देमसेल्व्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। द हॉर्स हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड, आई थिंक इट हैज़ हर्ट, जो घोड़ा है वो ग्राउंड पर गिर चुका है, गिर गया, मेरा ख्याल है ये काफ़ी परेशान कुन बात है उसके लिए। बेजान चीज़ है या जानदार जानवर के लिए इटसेल्फ यूज़ होगा इसके लिए, ठीक है। डिड यू एंजॉय, क्या तुम लुत्फ़अंदोज़ हुए डैश, अब यू है योर सेल्फ इस्तेमाल होगा, योर सेल्फ इन लंदन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, यू प्लूरल है इसलिए योर सेल्फ इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई थिंक डैट सना इज़ ब्लेमिंग, मेरा ख्याल है सना कसूरवार ठहरा रही है हर सेल्फ अपने आप को, फॉर द एक्सीडेंट इस हादसे के लिए। वी हेल्प हमने मदद की डैश टू द बुफ़े, इस मील, बुफ़े कहते हैं मील या खाने को, ठीक है।
तो ये मेरे पास आ जाएगा आवर सेल्स, जो सा है प्लूरल के तौर पर आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के तौर पर। तो आवर सेल्स यहाँ पे हम रखेंगे। ये थी एक्सरसाइज छोटी सी। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तो अच्छी लगी है तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। अगर नहीं भी अच्छी लगी, कोई कमी बेशी रह गई है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब जो लास्ट है मेरे पास इसम ज़मीर की जो 10वीं किस्म है वो वीडियो मैं लेकर आऊँगी, वो जो आखिरी है। फिर इंशाल्लाह ताला अगले हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।